दोगले वाले नहीं, वास्तव में जो सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे उनका विश्वास डगमगा गया है। कुछ विश्वास टूट गया धर्म पूछकर निर्मम हत्या को देखकर, कुछ विश्वास टूटा देश के मुसलमानों की पाकिस्तान परस्ती को देखकर, और रही सही कसर पूरी कर दी उन जनानियों ने जो पाकिस्तानी मर्द का बीज ग्रहण कर अंडे भारत में आकर देती। तो जो अंडे 30 साल पहले दिए गए वो आज 30 बरस के होंगे, और उनके मुंह में माइक लगाकर आप चाहेंगे कि वो उस पाकिस्तान को गाली दें जहां इनके अब्बू बस रहे हैं। ये संभव है क्या? पाकिस्तान से प्रेम है? नहीं है क्यों नहीं है? हिंदुस्तान है? पाकिस्तान से प्रेम है तो हिंदुस्तान के टुकड़ा अच्छा निकला तो हिंदुस्तान में सही है, विचारधारा तो वहाँ पे लाई है। मुसलमान है, मुसलमान पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो भाई है। मैं मुझे नहीं पता, तुम जो तलब करो। उग्रवाद पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? बताओ। पाकिस्तान से नहीं कर रहे। लश्कर तैयब, टीआरएफ, हमास कौन है? कह रहे कह रहा हूँ बीजेपी वालों ने करवाया, ये जो बीजेपी की सरकार है। मित्रों, सरकार पर इल्जाम लगाने वाली औरत भय से यह कहने लगी कि मैं तो सवाल पूछ रही थी, पूछती रहूंगी। कहने लगी कि मेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का, मेरे मामा का लड़का, मेरा ताऊ, मेरे बड़े फूफा के बेटे का भाई, मेरे मौसी की ननद की भौजाई सब फौज में है। अब मुसलमान जब घिर रहे हैं तब वो कुछ हिंदू नामों को लेकर आ रहे हैं। कुछ के नाम मैं ले ही लेता हूं, जैसे आगरा वाले रविंद्र कुमार एक भोपाल के डीआरडीओ से जुड़े वैज्ञानिक हैं जो हनी ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। पहली बात तो यह कि देश का कोई भी राष्ट्रवादी इन लंगोट के कच्चे ऑफिसरों के पक्ष में नहीं है। कल के कल चौराहे पर फांसी दे दीजिए, कोई उफ तक नहीं कहेगा, कोई हिंदू रात को अदालत खुलवाने नहीं जाएगा, यह गारंटी तो मैं लेता हूं। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। पहलगाम हमले के बाद से देश के सेक्युलर हिंदुओं का सामना ऐसे सच से हुआ है जिस पे वे भरोसा नहीं कर पा रहे। हाँ, जो वास्तव में सेक्युलर है, जिनमें अधिकतर सुबह 10 से शाम 6 वाली जॉब मंडली के, जो वीकेंड में चिल्ड बियर के साथ एंजॉय करते हुए पहलगाम हमले की खबर देखते हुए यह कहा फिरते हैं कि यार टेररिज्म हैज नो रिलीजन। नफरत फैलाने के लिए इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। आज का वीडियो इन लोगों को देखना चाहिए। वैसे एक बड़े वर्ग का विश्वास इस झूठे सेक्युलरिज्म में अब नहीं रहा, यानी दोगले वाले नहीं, वास्तव में जो सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे उनका विश्वास डगमगा गया है। कुछ विश्वास टूट गया धर्म पूछकर निर्मम हत्या को देखकर, कुछ विश्वास टूटा देश के मुसलमानों की पाकिस्तान परस्ती को देखकर, और रही सही कसर पूरी कर दी उन जनानियों ने जो पाकिस्तानी मर्द का बीज ग्रहण कर अंडे भारत में आकर देती है। इसके दो कारण दिखते हैं। एक, पाकिस्तान में उन्हें दाना पानी के लिए हाथ पैर चलाना होगा। यहाँ मोदी जी राशन फ्री, पढ़ाई फ्री, कमाई फ्री, घर फ्री, अनेक प्रकार के खैरात फ्री दिए हुए हैं। पाकिस्तान में इन सब को प्राप्त करने के लिए हाथ पैर चलाना होगा। यहाँ मुफ्त में मिल रहा है, बहुसंख्यक हिंदू टैक्स भर ही रहे हैं, क्या दिक्कत है? सोचने वाली बात यह है कि कोई 40 साल से इस देश में है, कोई 41 साल से। तो जो अंडे 30 साल पहले दिए गए वो आज 30 बरस के होंगे, और उनके मुंह में माइक लगाकर आप चाहेंगे कि वो उस पाकिस्तान को गाली दें जहां इनके अब्बू बस रहे हैं। ये संभव है क्या? पाकिस्तान से प्रेम है? नहीं है क्यों नहीं है? हिंदुस्तान है? पाकिस्तान से प्रेम है तो हिंदुस्तान के टुकड़ा अच्छा निकला तो हिंदुस्तान में सही है। विचारधारा तो वहाँ पे लाई है। मुसलमान है, मुसलमान पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो, मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी हो वो भाई है, फैली हुई है। वो भाई है। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हम तो ये बोलते हैं। देखिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद। बॉर्डर पे आके बोलो ना, बॉर्डर पे आके बोलो, बॉर्डर पे आके बोलो तो पता लगे। एक मिनट, बॉर्डर पे आके बोलो। पाकिस्तान और इंडिया क्या और बांग्लादेश क्या, हम हर जगह के मुसलमान को अपना भाई मान। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अनुसार 22 पाकिस्तानी महिलाएं जिनका निकाह भारत में हुआ, उनके परिवार में सदस्यों की संख्या 500 हो चुकी है। इसे आप क्या कहेंगे? यह जनसंख्या जिहाद नहीं चल रहा तो और क्या है? यह डेमोग्राफी बदलने की साजिश नहीं है तो और क्या है? निकाह करने पर तो रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन सरकार एक काम कर सकती है। जो भी स्त्री या पुरुष पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में निकाह करें, तत्काल प्रभाव से उसकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। फैसले का विरोध तो होगा ही, वो तो होता ही है। फैसले का विरोध हो तो हो, आपको विरोध देखना है या अपने नागरिकों की सुरक्षा, देश का भविष्य, यह तय कर लीजिए और फटाफट निर्णय लीजिए। नेहा सिंह राठौर जैसी हिंदू नाम वाली अधेड़ औरत ने बीजेपी और हिंदुओं पर ही पहलगाम हमले का दोष मार दिया। नतीजा यह हुआ कि अब जो मुसलमान यह सोच रहे थे कि इससे कैसे बचा जाए, उनको आइडिया मिल गया।
यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक के मुसलमान अब यह कहते फिर रहे हैं कि पहलगाम हमले में हिंदुओं का, आरएसएस का, बीजेपी का हाथ है। इसको सुनिए। अरे पाकिस्तान वाले कह रहे पानी तो इतना आ रहा है कि बहुत सारा आ रहा है। हम इंडिया के पाकिस्तान की तरफ क्यों ले रहे हो? मुझे नहीं पता जो तरफ की रो। उग्रवाद पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, तुम्हें कैसे पता बताओ? हैं? पाकिस्तान से नहीं कर रहे। लश्कर तैयब, टीआरएफ, हमास कौन है? कह रहे कह रहा हूँ बीजेपी वालों ने करवाया। ये जो बीजेपी की सरकार है, पहलगाम माहौल खराब हो जाए, हमारा भाईचारा खत्म हो जाए। पहलगाम बीजेपी ने हाँ, उन्होंने ही कराया जी। अब हमारे देश में ही गद्दार होंगे भाई साहब, तो बाहर वालों से कैसे निपटा जाए? पना किसको दी, मतलब पना किसको दी थी उन्होंने? कश्मीरियों ने। वो पाकिस्तान को पना तो उन्होंने उनको भी दी, जो वहाँ के लोग थे उनको बचाया था उन्होंने। अब उनके साथ क्या करोगे आप? हमारे यहाँ मुसलमान भाई अगर वहाँ बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए ना, वैसे ही लोग की बाट लगा देंगे ये सारे लोग। हमारे मुसलमान इतने भाई शिष्ट होंगे आज यार। क्या पाकिस्तान की बात? हम तो हर मुल्क के राजन, खाली पाकिस्तानी नाम मत लो यार। जो पड़ोसी से गद्दार आ रहे हैं, आप उनको भी डिफेंड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर ऐसे ही ये सरकार करती रही ना, कुछ दिनों में हर गली में एक मस्जिद मिलेगी। यार क्या किसी से भी कलमा पढ़वा दो तो क्या ये जो ऊपर वाला है? कलमा पढ़वाया ना, ये सवाल तो पहले उससे पूछो। और जो वहाँ लोग आए हैं वो कैसे आए, किसकी बलबूते पाए? हृदय पर हाथ रखकर कही, इन दगाबाजों पर गुस्सा आ रहा है कि नहीं? हमारे देश में हिंदू इन जैसों से चौतरफा घिरे हुए हैं। ये जो नफरती लोग। नेहा सिंह राठौड़ ने सपा या कांग्रेस को इम्प्रेस करने के लिए इस्लामवादियों को जो अवसर दिया, उससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया है। कई लोग आगे आए और नेहा सिंह राठौड़ पर कार्रवाई करने की मांग करने लगे। कई लोग जो है वो सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और कुछ लोग आगे आकर एफआईआर भी दर्ज करवा चुके हैं। चौतरफा घिरी नेहा सिंह राठौड़ एक झूठ को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलने लगी और कहने लगी, मैं तो सरकार से सवाल पूछ रही थी। मित्रों, सरकार पर इल्जाम लगाने वाली औरत भय से यह कहने लगी कि मैं तो सवाल पूछ रही थी, पूछती रहूं। कहने लगी कि मेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का, मेरे मामा का लड़का, मेरा ताऊ, मेरे बड़े फूफा के बेटे का भाई, मेरे मौसी की ननद की भौजाई सब फौज में है। कुल 14 सदस्य फौज में। अरे 14 लोग फौज में हैं, इसका अर्थ क्या? तुमको देश विरोधी बात करने का अधिकार मिल गया। तुमको जनता द्वारा चुने हुए लोकप्रिय सरकार और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर घिनौना, मनगढ़ंत और झूठा आरोप लगाने का अधिकार मिल गया। ये औरत इतनी जलील और बेशरम है कि अपने अकाउंट का ब्यौरा देने लगी कि 517 रुपए है अकाउंट, उससे तबला बजवाऊंगी। अरे हमारे बिहार में किसी से कह दिया होता, अनेक तबला बजाने वाले घूम रहे हैं जो फ्री में तुम्हारा तबला बजा देते। कहाँ पैसे खर्च कर रही? आगे बढ़ते हैं। इस विषय पर कहा जा रहा है कि लोग कश्मीरी मुसलमानों और देश के अन्य मुसलमानों के विरुद्ध जहर फैला रहे हैं। पहलगाम हमले का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म से लेना देना नहीं है तो पैंट खुलवाकर खतना चेक क्यों किया गया? धर्म से लेना देना नहीं है तो कलमा पढ़ने वालों को क्यों छोड़ दिया गया? कश्मीरियों से लेना देना नहीं है तो यह लोकल कश्मीरी जिनकी कमाई टूरिज्म से होती है, उसने गोलियों की आवाज सुनकर अल्लाह अकबर पढ़ना क्यों शुरू किया? इसने जानबूझकर खतरे में इस हिंदू को क्यों धकेल दिया? वह कौन लोग थे जो धर्म पूछ पूछ कर पर्यटकों को इस वैली में ला रहे थे, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती कुछ दूरी पर थी? फिर कश्मीर के 250 ओवरग्राउंड वर्करों को क्यों उठाया गया? फिर कश्मीर का एक टैक्सी वाला, ऑटो वाला यह क्यों कहता फिर रहा है कि हम बंदूक उठा लेंगे? कश्मीर भारत का अंग नहीं है। सरकार की साजिश है, ये उसने किया, सरकार ने किया है। आप लोग कश्मीर से कुछ बोलना ही नहीं चाहता है भाई। आपको इंडिया से मोहब्बत है या पाकिस्तान से मोहब्बत है? नहीं, कश्मीर बहुत खराब है। आप जय हिंद बोल सकते हैं? सोचना पड़ रहा है आपको, नहीं बोल सकता तो आप और पीछे जाएं तो कश्मीरी लोकल मुसलमानों का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है। बुरहान वानी के जनाजे में लाखों लोग निकलते हैं और पहलगाम हमले पर शोक प्रकट करने के लिए केवल 50 लोग। हमें मत सिखाइए। और उसके पहले अभी मैं नहीं जा रहा 90 के दशक में। इतना याद रखिए कि पाकिस्तान परस्त मुसलमान घाटी में नहीं होते तो घाटी में आतंकवाद कब का समाप्त हो चुका होता। सच का सामना कीजिए। हर मुसलमान को दोषी नहीं ठहराया जा रहा, लेकिन जिनको दोषी ठहराया जा रहा वे इस्लाम मजहब का पालन करने वाले हैं और उसी को आधार बनाकर हिंसा करते हैं, यानी इस्लाम को आधार बनाकर। अब मुसलमान जब घिर रहे हैं तब वो कुछ हिंदू नामों को लेकर आ रहे हैं। कुछ के नाम मैं ले ही लेता हूं, जैसे आगरा वाले रविंद्र कुमार, एक भोपाल के DRDO से जुड़े वैज्ञानिक हैं जो हनी ट्रैप में फंसकर खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे। पहली बात तो यह कि देश का कोई भी राष्ट्रवादी इन लंगोट के कच्चे ऑफिसरों के पक्ष में नहीं है। कल के कल चौराहे पर फांसी दे दीजिए, कोई उफ तक नहीं कहेगा, कोई हिंदू रात को अदालत खुलवाने नहीं जाएगा, यह गारंटी तो मैं लेता हूँ। दूसरी बात कि हनी ट्रैप करके लंगोट के कच्चों को फंसाकर उनसे देशद्रोह करवाना और हिंदू व भारत से घृणा के नाम पर निर्दोष लोगों का कत्ल करना, दोनों में अंतर है।
हनी ट्रैप में फंसने वाला व्यक्ति यदि समय पर यह जान जाता कि उसको पाकिस्तानी लड़की हिंदू नाम से फंसाने की कोशिश कर रही है तो वो सावधान हो जाता। आपने किसी को फंसाकर उससे गुनाह कराया छल पूर्वक, और कोई जानबूझकर उसको एक जिहाद का नाम देकर प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर हिंदू घृणा का प्रदर्शन कर रहा है, लोगों की हत्या कर रहा है, और आप हत्या करने वालों को हनी ट्रैप वालों से तुलना करके उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते, इसलिए अपनी गद्दारी को ढकने के लिए हिंदू नामों का सहारा लेना बंद कीजिए। आप गद्दार हैं, आप एक्सपोज हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।